जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और इससे कोई नहीं बच पाया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु को ही काल कहा जाता है, यानी जब मृत्यु का समय निकट आता है तब जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग होता है। हिंदू धर्म के अनुसार धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से दो प्रकार की मृत्यु बताई गई है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है अप्राकृतिक। किसी रोग के होने, वृद्ध व्यवस्था को प्राप्त होने, शरीर को आत्मा द्वारा त्याग दिया जाना प्राकृतिक मृत्यु है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस जीवात्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार क्या है अकाल मृत्यु और इसकी सजा, आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार में अपने आज की इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। इन चक्र को पूरा कर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो इस चक्र को पूरा नहीं करता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की जीवात्मा को कई तरह की कष्ट भोगने पड़ते हैं। मरने के बाद भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता है। मनुष्य को मरने के बाद भी ढेर सारे कष्टों को झेलना पड़ता है। अकाल मृत्यु से मिलने वाले दंड से पहले यह जानना जरूरी है कि गरुड़ पुराण में किस मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में या फिर जल में डूबने से या सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या फिर किसी व्यक्ति की किसी रोग के कारण या गले में फांसी का फंदा लगाने से मृत्यु हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि गरीबी के कारण भूख से पीड़ित होकर या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जा सकता है, अथवा कोई जहर पीकर आग से जलने पर किसी की मौत हो जाए, या फिर आत्महत्या करने से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इन सभी मृत्यु में गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। आत्महत्या को भगवान विष्णु ने परमात्मा का अपमान करने के बराबर बताया गया है। कुछ लोग स्वयं आत्महत्या कर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वहीं कुछ दुर्घटना आदि का शिकार हो जाते हैं। इसे लेकर प्राचीन वेद पुराणों में बताया गया है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन वर्तमान में इंसान 70 वर्ष तक वह मुश्किल ही जी पाता है। लेकिन जो लोग निंदित कर्म करते हैं वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। जीवन में किए गए महादोषों के कारण व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की जीवात्मा निश्चित समय से पहले ही यमलोक चली जाती है। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उनकी आत्मा 3, 10, 13 या फिर 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन आत्महत्या का अपराध करने वालों की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उनका समय काल ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। ऐसी जीवात्मा को ना ही स्वर्ग मिलता है और ना ही नर्क मिलता है। उनकी आत्मा लोक परलोक के बीच में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इस विषय में गरुड़ पुराण में कई बातें मिलती हैं। अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा की आयु पूरी नहीं होती, इसीलिए वह पृथ्वी पर इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता है। अगर पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल
या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। वहीं अगर कोई स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो वह अलग अलग योनियों में भटकती रहती है। अगर कोई नवयुवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती रहती है। आत्महत्या को सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय बताया गया है। जिन आत्मा की मृत्यु अकाल तौर पर होती है उन्हें सुख, भूख, प्यास, संभोग, क्रोध, दोष, वासना, राग आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में ही भटकते रहना पड़ता है। ये आत्मा तब तक अंधकार में भटकती रहती है जब तक उस आत्मा का परमात्मा के द्वारा निर्धारित जो जीवन चक्र होता है वह पूरा नहीं हो जाता है। जब वो चक्र पूरा हो जाता है तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। प्राकृतिक रूप से मरने वाले लोगों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ लोगों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती तो फिर उनकी आत्मा भटकती रहती है और भूत प्रेत बन जाती है और लोगों को परेशान करती है। भूत प्रेत जो शब्द है वो हमेशा अशरीरी अतृप्त आत्माओं के लिए उपयोग किया जाता है। इस स्थिति में यह होता है कि मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी आत्मा का संसार से बंधन बंधा ही रहता है। जब कोई इंसान मरता है तो सबसे पहले उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, इसके बाद उसका शरीर सुन्न हो जाता है और सबसे अंत में व्यक्ति के मस्तिष्क से हृदय का जो संबंध है वो टूट जाता है। फिर जो जीवात्मा होती है वो शरीर से निकल जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु जो आत्मा होती है वो वहीं आसपास भटकती रहती है या फिर शरीर के किसी हिस्से के पास में ही रहती है। इसके साथ ही आत्मा की जो भी इच्छाएं होती हैं वो भी बनी रहती हैं। लेकिन जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि आत्मा के पास शरीर तो होता नहीं है तो वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती है। ऐसे में ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन आत्माओं के जो पितृ होते हैं वो इसीलिए असंतुष्ट होते हैं क्योंकि उनकी मुक्ति के लिए कोई भी प्रयास लोगों के द्वारा नहीं किए जा रहे होते हैं। यही कारण है कि अकाल मृत्यु हो जाने के बाद जो अतृप्त आत्माएं होती हैं वो अपने कार्यों को पूरा करने के प्रयास में दूसरे लोगों के शरीर में अपना ठिकाना बना लेती हैं। इस प्रकार से अकाल मृत्यु के बाद कभी भी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती और ना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, हमको ये तो समझ में आ गया कि आत्महत्या एक बहुत ही निंदनीय अपराध है। दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु या फिर किसी रोग के कारण होने वाली मृत्यु को तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन आत्महत्या जैसे निंदनीय अपराध को अवश्य ही रोका जा सकता है। अक्सर लोग अपने जीवन के कष्टों से निराश होकर यह सोचते हैं कि जीवन के सभी कष्टों से मृत्यु के बाद मुक्ति मिल जाएगी, इसीलिए अज्ञानतावश वह ऐसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन होता इसके ठीक विपरीत है। जीवित अवस्था में रहते हुए जिन कष्टों को प्राणी भोगता है उससे भी ज्यादा मरने के बाद कष्टों को भोगना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि हमारा ये जीवन कितना मूल्यवान है और ये भगवान के द्वारा दी हुई एक भेंट है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से अकाल मृत्यु कैसे होती है और क्यों होती है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर पाएं। अब आप हमारी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।